सलाम साहब। साहब आपके पैसे मिल गए? पैसे? कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप? वो कल जब आप ऑफिस जा रहे थे ना तो आपके बैग से पैसे गिर गए थे, तो वो हमने आपकी मैडम जो है ना उनको दे दिए थे, जो मैनेजर मैम है। अरे मुझे लगता है अंकल आपको कोई गलतफहमी हो गई है और मैं वैसे भी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अरे साहब कसम से हम आपके ऑफिस गए थे, जो आपकी मैनेजर मैडम है सारे पैसे उनको दे दिए थे, अभी तक मिले नहीं आपको पैसे। पर मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए। अरे साहब उस दिन आपका नुकसान बचाने के चक्कर में हमारा खुद का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जब हम आपके पैसे देने गए तो पीछे से हमारी कंपनी के मालिक साहब आ गए, उन्होंने देखा कि हम यहाँ थे नहीं, तो वो तो हमारी नौकरी बच गई, लेकिन हमारे 2-3 दिन के पैसे काट लिए उन्होंने हमारे। मैडम जी ये राहुल जी का ऑफिस है? जी हाँ, बताओ क्या काम है? कहाँ है राहुल जी? जरा उनको बुला दीजिए, उनसे काम है। वो यहाँ पर नहीं है। बताओ क्या काम है? वैसे मैं उनकी मैनेजर हूँ। वो साहब कहीं जा रहे थे अभी, तो उनके पैसे गिर गए थे, मैं वही देने आया हूँ। एक काम करो, ये पैसे तुम मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगी। पर मैडम जी वो मैंने बोला ना मैं पैसे उनको दे दूंगी, वैसे मैं उनकी मैनेजर हूँ, वो मेरे पे बहुत यकीन करते हैं। मैडम आप पक्का दे देंगे ना उनको? हाँ हाँ, ये पैसे मैं उनको दे दूंगी। तुझे क्या लगता है ये पैसे रख लूंगी मैं? जा तू अपना काम कर। ठीक है मैडम, नमस्ते, मैं चलता हूँ। ठीक है, आपने मेरी मदद करी है ना, तो मैं भी आपकी मदद करता हूँ। आप ना एक काम करिए, आप ये पैसे रखिए और जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, आप बिल्कुल वैसे ही करना। ठीक है साहब। हाँ जी सर, आप परेशान मत होइए, जैसे ही सर आएंगे मैं आपकी फाइल पे साइन करा दूंगी। जी ठीक है। अरे तू फिर यहाँ पर आ गया, अब क्या काम है? हमारे दिल में ना लालच आ गया था, साहब के जो पैसे आपको दिए थे ना उसके साथ ये पैसे भी गिरे थे, लेकिन ये हमने अपने पास रख लिए थे, बस यही देने आए थे आप। तुम गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है, पैसे देखे नहीं मन में लालच आ जाता है। अरे जब साहब के पैसे गिर गए थे तो तुम्हें पूरे लौटाने चाहिए थे ना, आधे क्यों लौटाए तुमने? खैर छोड़ो, मुझे लगा था तुम बहुत ईमानदार हो, पर तुम तो बहुत घटिया निकले। जाओ अपना जाकर काम करो। ठीक है मैडम जी, चलते हैं। हाँ जी सर, बुलाया आपने? हाँ मैंने तुमको बुलाया। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई पैसे दे के गया था क्या तुमको? नहीं सर, पैसे तो कोई देकर नहीं गया। अब मेरे नाम से तुम्हें कोई पैसे दे के गया हो, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। नो सर, अगर कोई पैसे देकर जाता तो मैं आपको बता देती। ठीक है, अंकल जी जरा अंदर आना। क्या तुम इन्हें जानती हो? नो सर, मैं इनको क्यों जानूंगी, और इनकी हालत तो देखो, मैं भला इनसे क्या ही मतलब रखूंगी। सर आप भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे बुला लेते हो ऑफिस में। जाओ जाओ तुम अपना काम करो। अच्छा तो तुम इनको नहीं जानती हो? तुम्हें मैं बता दूं, ये हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये नीचे ही बैठते हैं। शायद तुमने इन पे ध्यान नहीं दिया होगा, और तुम्हें इनके कपड़े देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये किस टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। अरे ये बेचारे इतने हार्ड वर्क करते हैं, दिन में कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं, सबकी एंट्री करना, सबका ध्यान रखना, कोई ऑफिस में फालतू लोग तो नहीं आ रहे, ये सब मैनेज करते हैं। और जब ये इतने हार्ड वर्किंग होके इतने ईमानदार हैं, तो तुम इतनी बेईमान कैसे हो? सर आप मुझे ऐसे कैसे बेईमान बोल सकते हो? मैंने कौन सी बेईमानी की है? मुझे पता था कि तुम झूठ जरूर बोलोगी, इसलिए ना मैं तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, और शायद तुम भूल गई हो कि मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। ये पता है किस लिए लगाया हुआ है? ये तुम जैसे लोगों के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ ना कि मेरे ऑफिस में कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, उसका ध्यान है या नहीं है, या मेरे पीठ पीछे तुम कुछ हरकत तो नहीं करते हो। और देखो आज तुम्हारी सारी हरकतें ना इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे सैलरी कितनी है? सर 50,000। 50,000। और अंकल जी आप मुझे बताओगे कि आपको महीने की कितनी पगार मिलती है? 8,000। ये इंसान 8,000 रुपये कमाता है महीने के, पूरे महीने मेहनत करते हैं, और जहाँ ये बैठते हैं ना वहाँ पे पंखा भी नहीं है,
फिर भी कभी इन्होंने शिकायत नहीं की, ना ही कभी चोरी की, ना ही इनके मन में कभी लालच आया। और तुम पूरा दिन ऑफिस में बैठी रहती हो, यहाँ पे एसी चलाती हो, आराम से काम करती हो, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है तुम्हें, फिर भी तुम्हारे अंदर लालच आया। अरे ये बेचारे तुमसे कितना कम पैसा कमाते हैं, इनके अंदर फिर भी लालच नहीं आया, इतने ईमानदार हैं, और तुम्हारे अंदर लालच आया। जान सकता हूँ क्यों? सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई। वो इतने सारे पैसे मैंने देखे तो मेरे मन में लालच आ गया, और मुझे लगा वो पैसे तो आपके गिर गए थे, क्या ही पता चलेगा आपको। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, ये पैसे आप रख लीजिए, इसमें से 15,000 मेरे से खर्च हो गए हैं, आप मेरी सैलरी से काट लेना। देखो सिया, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मैं ना तुम्हें अब इस कंपनी में नहीं रख सकता, तो आज के बाद ना तुम इस कंपनी में बिल्कुल नहीं आओगी। यू आर फायर, जाओ यहाँ से। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सिया, सामने रास्ता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मेरे पैसे लौटाए। और हाँ, मैंने बस सुना था कि ईमानदार लोग होते हैं, आज देख भी लिया। आज आपने ना ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। आप ना कुछ पैसे पकड़िए, ये आपके काम आएंगे। नहीं नहीं साहब, ये आपके पैसे हैं, आपकी मेहनती कमाई है, हम कैसे ले सकते हैं। और वैसे भी हमने आपकी जो मदद की थी ना, वो इंसानियत के नाते की थी, किसी लालच में नहीं की थी कि आपसे पैसे मिलेंगे मुझे। देखिए अंकल जी, पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, इतने नहीं तो थोड़े से, क्योंकि आपने मेरी मदद करी है और मेरी वजह से आपका कितना लॉस हुआ है, तो आप ये पैसे रखिए। नहीं नहीं साहब, ये पैसे मैं नहीं लूँगा। अगर आपको देना ही है तो जो मेरा 2-3 दिन का नुकसान हुआ था ना, बस उतने पैसे दे दीजिए जो मेरे पैसे काट लिए थे मेरे मालिक ने। ठीक है, ये लीजिए आपके 2-3 दिन के पैसे, आप ये रखिए, अपना बेटा समझ के रख लीजिए। धन्यवाद साहब। ठीक है अंकल जी, अपना ख्याल रखिए।